और महायोगराज गुग्गल और वात कुलांतक रस। तो ये प्रक्रिया ऐसी है। नमस्कार, मैं आचार्य परमेश्वर तिवारी श्री रामदास आयुर्वेदा सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के विषय में, और जो आज के समय में बहुत ही गहरी समस्या बनी हुई है। लोग दवाइयाँ करा करा के परेशान हैं, उसके बाद भी ये समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। और धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही ये समस्या बहुत ही जटिल और बहुत ही तेज़ी से फैलती जा रही है। और कहीं ना कहीं बातें होती हैं उन युगों के बारे में कि जब वो युग बदलते गए, लोगों के खान पान बदलते गए, रहन सहन बदलते गए, आचरण बदलते गए, तो धीरे धीरे तकलीफ़ें भी बढ़ती गईं, मुसीबतें बढ़ती गईं, धीरे धीरे तकलीफ़ें भी बढ़ती गईं। और यही मेन मुख्य कारण है आज के समय में जो लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। जोड़ों के दर्द के संदर्भ में जो पौराणिक कथाएं हैं, तो उसके हिसाब से क्या था कि कहीं ना कहीं कहा जाता था कि हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर हमें पानी नहीं पीना चाहिए, हमें बैठ के पानी पीना चाहिए। पानी हमें आराम से धीरे धीरे पीना चाहिए। और उस संदर्भ में जो सारी बातें कही जाती थी कि नियम अनुसार कैसी चीज़ों का किस समय सेवन करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा में जो चीज़ों के सेवन के बारे में बताया जाता है वो ऋतुओं के हिसाब से बताया जाता है कि शरद ऋतु में आपने क्या लेना है, ग्रीष्म ऋतु में आपने क्या लेना है, और जो बीच के मौसम होते हैं जैसे सर्दी और गर्मी के बीच के जो मौसम होते हैं उस अनुसार आपने क्या लेना है। तो कहीं ना कहीं कुछ अनियमितताएं होती थी, तो आज के समय में वो नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे तकलीफ़ जो है अब बढ़ती ही जा रही है। मेन मुख्य कारण है किसी भी चीज़ का नियम ना होना, चाहे नियम सोने के प्रति आप रख लीजिए, या खाने के प्रति रख लीजिए, या चलने फिरने के प्रति रख लीजिए। अगर कोई भी चीज़ नियम से ज़्यादा होती है तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाती हैं, और फिर वो जो चीज़ें होने वाली होती हैं आपके शरीर में, उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी संदर्भ में आप रख लीजिए, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हालात और एक समय ऐसा आ गया है कि इंसान विवश है और मजबूर है वो सब चीज़ें करने को, कि वो धीरे धीरे तकलीफ़ में होता चला जाता है और कुछ कर नहीं पाता है। तो ये जो हमारा संदर्भ था और जो हमने बताया है आपको ये जोड़ों के दर्द के बारे में, कि जो असहनीय दर्द होता है, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, दर्द ऐसा कि मांसपेशियों तक से धीरे धीरे आपकी हड्डियों तक चला जाता है और बात ख़राब हो जाती है, आपके शरीर की हवा ख़राब हो जाती है, दर्द ऐसा हो जाता है, आदमी बेहोश तक हो जाता है, परेशान हो जाता है, हिराश हो जाता है। मतलब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो थक हार कर दवाई तक बंद कर देता है। जब दवाई तक बंद कर देता है
तो उसकी हालत आप समझ सकते हैं कि पहले कैसी थी और बाद में कैसी होगी। और उसी संदर्भ में हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ ऐसे आयुर्वेदा टिप्स और उनके उपयोग के बारे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महानारायण तेल और महायोगराज गुग्गल और वात कुलांतक रस। तो ये प्रक्रिया ऐसी है कि महानारायण तेल जो होता है, आपने अपने शरीर में कहीं भी दर्द हो तो उसको हल्का सा गुनगुना करके लगाना है और उसकी आपने 2 बूंदों का सेवन भी करना है। जो महानारायण तेल की 2 बूंदें हैं उनका आपने सेवन भी करना है, क्योंकि सेवन से जो वात है वो हल्की हो जाती है और शरीर से निकल जाती है। और वात कुलांतक और महायोगराज गुग्गल के बारे में हमने आपको बताया। महायोगराज गुग्गल की प्रक्रिया क्या है? ये जो दर्द होता है मांसपेशियों का, वात का, जैसे जो नसों में जब हवा फैल जाती है उस दर्द को कम करता है ये। फिर बात आती है वात कुलांतक की। वात कुलांतक जो है वो जो आपके में जब वात खराब हो जाती है, जब हवा खराब हो जाती है तो शरीर के अंदर जगह जगह दर्द होता है, मांसपेशियों का दर्द, उसके बाद हड्डियों में दर्द जब आ जाता है तब काम शुरू होता है वात कुलांतक का। वात कुलांतक की स्टेज क्या होती है? वो धीरे धीरे नसों की सूजन को कम करता है, मांसपेशियों की सूजन को कम करता है और वात का जो दर्द होता है ख़त्म करता है। तो वात कुलांतक और महायोगराज गुग्गल और महानारायण तेल, तीनों के संदर्भ के बारे में आपको हमने बताया। ये तीनों के यूजिंग के बाद, इनको मतलब उपयोग के बाद, फिर वो प्रक्रिया जो हमने आपको बताया कि चलो इस दौर में आप नियम का पालन नहीं कर सकते क्योंकि आप भी मजबूर हैं, वो सब चीज़ें नहीं हैं जो चीज़ें अब होनी चाहिए थी। लेकिन हम आपको ये सलाह देंगे कि जब तक आप इस दर्द से नहीं ठीक हो जाते तब तक आप उपयोग कीजिए उसका, तब तक आप नियम से रहिए। जब ठीक हो जाए तो थोड़े बहुत नियम को फॉलो करते रहिए और जब दर्द शुरू हो तो आयुर्वेदा ही दवाई लीजिए, क्योंकि बाहर की दवाइयाँ खाने से भी नुकसान होता है, दर्द ठीक नहीं होता, दर्द और भी बढ़ जाता है। तो ये था जोड़ों के दर्द के बारे में और उसकी पूरी व्याख्या के बारे में। और धीरे धीरे आगे भी हम हर चीज़ के बारे में, कोई भी मर्ज़ हो, कोई भी दिक्कत हो, हर चीज़ के बारे में हम आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।